चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष, जिसका इंग्लिश होता है रेनबो। समझेंगे कि इंद्रधनुष क्या है, फिर देखेंगे कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी, मुझे हंसी छूट रही है इसलिए कि एक विद्यार्थी छींकने के लिए जा रही थी लेकिन छींक नहीं पाई, हमने देखा तो वो रुक गई। तो चलिए आप लोग ऐसे बात करेंगे, छींक आवे तो छींक लेना चाहिए, रुकने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फिर देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग प्रिज्म की चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी ए और ए प्रिज्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो चलिए देखेंगे, ए प्रिज्म है, क्या है बाबू, प्रिज्म है। इस प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा गया, ये प्रकाश इस पथ से ना चल करके इस तरीका से ये 7 रंगों में क्या हो गया, बट गया। कितने रंगों में बट गया, 7 रंगों में ये विभक्त हो गया। ये जो 7 रंग मिली, चलो ये पर्दा था और ये जो 7 रंग दिखाया गया जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहां से देखा जाए तो हम प्रिज्म की बात किए, तो अब यहां पे प्रश्न आ रहा होगा कि प्रिज्म में और इसके साथ क्या रिश्ता है। तो चलिए समझिए बात को। कहता है कि वर्षा के बाद कुछ बूंदे आकाश में लटकते हैं और वह बूंद प्रिज्म का जैसा व्यवहार करता है। तो ये देख रहे होंगे बूंद होंगे और इस पे जो प्रकाश जाती है, तो जब ये प्रिज्म का जैसा कार्य कर ही दिया तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाएंगे, 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे। और जो ये स्पेक्ट्रम बना ना, उसी को तो हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के होते हैं, अब हम उनको बारी बारी से समझेंगे कि आखिरकार वो किस तरीका से उसकी परिभाषा होती है। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखते हैं पहला लिखते हैं क्या, प्राथमिक। प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरा में क्या लिखेंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष, है ना। अब चलिए, अब ये देखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, बस इसके बाद देखेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है। तो ये जो खेला देख रहे हैं ना, वो खेला किसका है, तो वर्षा की बूंद का। किसका खेला है, ये खेला है वर्षा की बूंद। तो वर्षा के बूंद में ही ना ये प्रिज्म का बूंदे ना कार्य कर रही है, तो उसी को ना समझना पड़ेगा। तो चलो देखो, ध्यान से देखेंगे, यहां से किरण आ रही है, यहां से देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये किरण आ रही है, इसको हम ए मानते हैं और इस बिंदु को हम क्या मानते हैं बाबू, बी मानते हैं। इसको इस तरीका से आराम से निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलता नहीं। ऐसा एहसास होता है कैसा निकल रहा है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये अपवर्तन होती है, तो इस तरीका से यहां पे पहुंचती है। यहां पे पहुंचने के बाद ये पुनः प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये किरण इस तरीका से गई, आपको लग रहा कि इस तरीका से निकलना चाहिए, लेकिन निकला नहीं। क्यों नहीं निकला, तो ये प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण। अब यहां पे चलिए, यहां पे अगर हम लम्ब डालते हैं इस तरीका से, ये लम्ब डाल दिया, तो ये इसका देखा जाए तो इस तरीका से यहाँ पे लंब होती है। ये
और ये जो कोण बनता है ये क्या होता है, बराबर होता है। अब चलिए, अब यहां से निकलेगी, ये तो संघन माध्यम था, वर्षा के बूंद था, पानी था, ये हवा है तो विरल माध्यम है, तो यहां से बाहर निकलेगी, तो इस तरीका से ये अविलंब होती है और इस तरीका से ये किरण निकल जाती है। अब देखिए ये लग रहा होगा किरण इस तरीका से, पीछे अगर हम हटाए तो यहाँ पे क्या होता है, कट जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस तरीका से डेल्टा बोलते हैं, है ना। अब देखो ये मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं, नहीं बी माना हुआ तो यहाँ पे सी मानते हैं और यहाँ पे डी मानते हैं। देखा क्या, यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, यानी प्राथमिक इंद्रधनुषी रंग में, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 बार अपवर्तन, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। चलिए, तो प्राथमिक इंद्रधनुषी रंग किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा बनाना होगा कि जब प्रकाश की किरणें वर्षा के बूंद में प्रवेश करती है तो प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। द्वितीय इंद्रधनुष, अब द्वितीय इंद्रधनुष देखेंगे तो ये भी तो वर्षा के बूंदे का खेला है ना। अगर बूंद नहीं होता तो प्रिज्म का कार्य नहीं होता है, प्रिज्म का कार्य नहीं होता है तो 7 रंग हम कैसे देखते हैं। तो चलिए अब इसमें देखेंगे किस तरीका से अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बस ध्यान से देखेंगे। चलिए किरण जा रही है इस तरीका से, तो एक ए बी किरण का नाम रख लो, तो मान लो किरण ए है और किरण मान लो बी है। देख रहे हो, कहां देख रहे हो जी, यहां से जाता है, ये अपवर्तन होता है। चलिए कोई दिक्कत, ये इस तरीका से निकलना चाहिए, इस तरीका से, लेकिन अपवर्तन हुआ। ये किरण जाती है तो ये किरण यहां पे पुनः पड़ती है, तो यहां भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और यहां भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलो समझ में आया। अब चलिए, तो ये दो रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती है तो एक अविलंब होता है, इस तरीका से इसको हम अविलंब डाल देते हैं। ये अविलंब हुआ। अभी जो कोण देख रहे हैं ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब देखिए आपको प्रश्न चलना शुरू हो गया होगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। बस 1 मिनट रुकिए, मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब यहां से देखा जाए तो इस तरीका से क्या होगा, लंब होगा। अब चलिए इसको इस तरीका से निकल जाना चाहिए, ये लंब है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो इस तरीका से लंब है तो ये जो किरण है अविलंब से दूर हटेगी। क्यों, क्योंकि संघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो अविलंब से दूर हटेगी ना। तो चलिए इस तरीका से आती है और यहाँ पे क्या होता है, ये प्रतिच्छेद हो जाता है। चलो इसको मैं डेल्टा मान लेता हूं। अब हमने क्या देखा, ए बी सी डी ई, क्या देखा, तो इस द्वितीय इंद्रधनुष में हमने देखा 1 बार अपवर्तन, यहां 1 बार अपवर्तन, यहां कुल अपवर्तन 2 बार। फिर देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां। यानी हमें पता चला कि द्वितीय इंद्रधनुषी रंग में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका अर्थ हुआ क्या हुआ, 2 बार अपवर्तन और 2 बार क्या होगा, पूर्ण
आंतरिक परावर्तन। देख लिया, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसे हम द्वितीयक इंद्रधनुषी कहते आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए, जब वर्षा हो जाती है तो हम लोग को दिखाई कैसे देता है उसको समझिए। शायद अभी वर्षा का मौसम चल रही है, मौका हम लोग को देखने का मिलेगा, देखिएगा और इस चीज को समझने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा। देख लीजिए, ये इस तरीका से होता है, दिखाते रहे बाबू, देख रहे हैं इसको इस तरीका से इस 7 रंग में हम क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। कितने रंग में विभक्त करेंगे, 7 रंग में विभक्त करेंगे। क्या 7 रंग हो गए, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये लाल होता है और ये क्या होता है, बैंगनी होता है, जस्ट उसी का जैसा। ये लाल होता है बाबू और क्या होता है, ये बैंगनी होता है। यानी प्राथमिक इंद्रधनुषी में बाहर का रंग लाल और अंदर का रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। जस्ट इसके और अंदर आइए तो ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला, ये भी बेटा 7 है, ये भी 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अब चलिए, तो एरिया में अंतर इतना ही है, ये जो बैंगनी है ये बैंगनी है और ये क्या है, लाल है। ये क्या है, लाल है। समझिएगा अच्छा से। तो प्राथमिक इंद्रधनुषी में बाहर का रंग लाल, अंदर का रंग बैंगनी। द्वितीयक इंद्रधनुषी में बाहर का रंग बैंगनी, अंदर का रंग लाल। ये अधिक चमकीला होता है और ये अधिक धुंधला होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुषी रंग क्या होता है, चमकीला होता है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुषी रंग कैसा होता है, धुंधला होता है। तो इस तरीका से हम लोग इंद्रधनुषी रंग का क्या किए, परिभाषित किए। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।